students, welcome to a virtual class of social science. The chapter that today we are going to start is understanding media. Now, when I say understanding media, what do you mean by media? Media एक ऐसा शब्द है जो आप रोज टीवी पर सुनते हो, isn't it? Media. तो ये media क्या है? Media means when it is a various ways through which you communicate in society. मतलब आप जब समाज में अपनी बात को रखते हो कई माध्यमों से, तब हम उसको मीडिया बोलते हैं। अभी कौन माध्यम, कैसे, क्या माध्यम है जिसके माध्यम से आप कम्युनिकेट करते हो सोसाइटी में, आप अपनी बात रखते हो? तो वो है न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, इवन फ़ोन ऑल्सो। तो इन सब चीज़ को हम क्या बोलेंगे? मीडिया। ठीक है। जब इन्हीं माध्यम से जब आप करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हो थ्रू टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो और फोन, तो a mass people they listen to you, they are watching you. So around the country or around the world, that what we call as a mass media. Understood? Then what we call it is mass media. Are you able to understand what I mean to say? What I mean to say? Media means a various way through which you communicate in society. मतलब कई माध्यमों से जब अपनी बात आप रखते हो तो वो है मीडिया। लेकिन इन माध्यमों से जब आप करोड़ों लोगों तक आपकी बात पहुंचती है, आप अपनी बात रखते हो, चाहे वो आपके देश में हो या बाहरी, मतलब इवन इन द वर्ल्ड लेवल में जब आप अपनी बात होता है, वी कॉल इट एज ए मास मीडिया। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक इज द मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। ओके, माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वक्त में जो है किसी भी चीज़, किसी भी बात को आपको कहनी है तो विद इन अ सेकेंड्स पहुंच जाता है। जब लेकिन पहले ये सब चीज़ नहीं था। इट इज़ बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ठीक है। पहले जब मेरी माँ थी तो वो जो है रेडियो के द्वारा ही समाचार उनको सुनने को मिलता था। एट द सेम टाइम जो गाना वगैरह भी जो बजता था वो रेडियो के माध्यम से ही लोग सुनते थे। तो ये जो है मैं अपनी मम्मी की बात कर रही हूँ। ठीक है। तो हमारे वक्त में जब हम बच्चे थे तो हमारे वक्त में टेलीविज़न तभी शुरू आया। तब जो है हम लोग ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न, टीवी के माध्यम से जो है प्रोग्राम्स या न्यूज़ वगैरह देखते थे। लेकिन ये सब जो है प्रोग्राम्स और जो न्यूज़ है वो एकदम रिस्ट्रिक्टेड, मतलब जो प्रोग्राम वहाँ पे आता, मतलब जो दूरदर्शन में आता था हम वही देखते थे, और उसका भी टाइम निर्धारित होता था कि ये टाइम में ये प्रोग्राम आएगा, आप उसी को तभी आप देख सकते हैं। तो हम लोग बेसब्री से इंतज़ार करते थे कि कब वो वक्त आएगा और हम लोग टीवी देख सकते हैं। लेकिन आज जब मेरा बेटा, जो मैं तीसरी पीढ़ी जो मैं बात कर रही हूँ, आज मेरे बेटे के वक्त में देखिए टीवी जो है, जो माध्यम है, जो मीडिया का जो माध्यम है, वो कितनी ज़्यादा एडवांस हो गई है। आज बच्चे जो है, हम लोग अपनी ज़िंदगी जो है बिना टीवी के तो सोच ही नहीं सकते। आज के जो बच्चे हैं, जो आज की पीढ़ी है, उनकी दुनिया जो है टीवी के बगैर अधूरी है, ऐसा माना जाता है, isn't it? और जो आज के वक्त में देखिए आज सेट ऑफ बॉक्स है, वो भी SD और HD, तो इतना एडवांस है। और बच्चे जो है आप सोफे में बैठे, आपके जैसे मूड है, आपको जो जी में आया आप देख सकते हैं। जस्ट यू हैव टू जस्ट प्रेस द बटन ऑफ द रिमोट एंड यू कैन वॉच एनीथिंग दैट यू वांट टू सी। It may be a sport, it may be a song, or it may be a National Geography Discovery or news. So you can see that जो मैं 3 जनरेशन्स की बात कर रही थी, जैसे मेरी माँ, मैं और मेरे बेटा, तो ये 3 जनरेशन में आपको क्या एक चीज़ देखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है। क्या हुआ है? टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के वजह से मीडिया भी जो है, मीडिया में बदलाव आए हैं। ठीक है। पहले भी मीडिया रेडियो के माध्यम से होता था, उसके बाद ब्लैक एंड वाइट टीवी जो आया वो भी एक मीडिया बना। ओके, अब जो मीडिया है, जैसे आजकल फ़ोन है, फ़ोन भी एक मीडिया है जिसके द्वारा आप अपनी बात करोड़ों लोगों तक एक जस्ट इन सेकेंड्स यू कैन आप पहुंचा सकते हो। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। अंडरस्टूड? सो there is many thing to do with the media. So that is what I told you, media and technology. Now let's see, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप अपनी बात समाज में रखते हो और लाखों करोड़ों लोग तक जब वो बात पहुंचती है तो उसको हम
मीडिया बोलते हैं, मतलब जिसके द्वारा जब वो बातें पहुंचती है उसको हम मीडिया बोलते हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो, फोन वगैरह। अब यहाँ पर दो तरीके का मीडिया है, जस्ट वी विल सी दैट वन इज प्रिंट मीडिया, वन इज प्रिंट मीडिया। नाउ व्हाट इज दिस प्रिंट मीडिया? सी न्यूज़पेपर्स, second is the magazines, they all are considered as a print media. What we call them? Print media, मतलब छापते हैं हम लोग, ठीक है। जब आप कोई चीज़ छाप रहे हैं और न्यूज़पेपर्स के द्वारा या मैगजीन्स के द्वारा लोगों तो हम जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे प्रिंट मीडिया। The other one is the electronic media. The other one is electronic media. इसमें भी हम लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन कैसे? तो इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा, जैसे हो गया आपका रेडियो, टीवी, ये सबको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अंडरस्टूड? सो बोथ आर मीडिया, वन इज प्रिंट मीडिया एंड अदर वन इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द बोथ? ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. So in this media and technology we have already discussed what is print media and what is electronic media. Now let's see here that changing technology, our machines and making technology more modern helps the media to reach to more people. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में तब्दीली और डेवलपमेंट आता है वैसे वैसे जो है मीडिया भी अपने आप को नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को ढालती है ताकि वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सके ना। इसमें आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जब बोलते हैं, जैसे पहले हम जब बच्चे थे ना, तो जब टीवी में जब कुछ चीज़ ठीक से नहीं दिखता था तो हम छत पे भागते थे और हम लोग जो एंटेना को घुमाते थे, तो दिस वाज द कंडीशन एट दोस टाइम। लेकिन आज ऐसा वक्त नहीं है, आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है, आप देयर इज नो एंटेना, नो नथिंग सच प्रॉब्लम्स। ओके, आप फोन करिए, आपका जो भी प्रॉब्लम है ऑन द स्पॉट आपके टीवी में जो भी प्रॉब्लम है आदमी आएंगे, करेंगे, ठीक कर देंगे, या तो वो वहीं से उन लोग सेट कर देंगे। सो देयर इज नो सच डिफरेंसेस नाउ, मतलब उस तरह से कोई अब जो है कोई पहले की तरह प्रॉब्लम्स नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के मतलब सिर्फ साउंड क्लियर कर देना या हाई डेफिनेशन पिक्चर्स बड़े और साफ दिखना, ये तो टेक्नोलॉजी है ही। लेकिन इससे परे आप देख सकते हैं कि मीडिया कहीं ना कहीं आपके सोचने के तरीके पर भी काबू करता है। मतलब जैसे मीडिया में जो चीज़ आता है वो वैसे आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड को उसी तरीके से सेट करता है। जैसे कुछ भी न्यूज़ अगर आपको दिखाई देता है मीडिया में, आप उसको देखते हो तो आपका जो दिमाग है वो उसी तरीके से माइंड आपका उस तरह से सेट हो जाता है। तो मीडिया सिर्फ टेक्नोलॉजी तक लेने देना नहीं है, मीडिया आपके माइंड को भी एक तरह से अपने अकॉर्डिंग में वो ढालता है, ठीक है। तो इट सेट्स योर माइंड। सो वी विल सी हियर आजकल हम लोग मीडिया के माध्यम से कई लोगों तक पहुंचते हैं, कहीं दूसरे देश में क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यही टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप चेन्नई में बैठे हो या आप अभी आज आप पोर्ट ब्लेयर में बैठे हो, लेकिन स्पेन में, जैसे कि एक हफ्ते पहले आपने न्यूज़ में देखा होगा कि स्पेन में वॉल्केनिक इरप्शन से वहाँ काफ़ी बड़ी तबाही हुई है। तो ये चीज़ वो तकरीबन एक हफ्ते, बहुत 10 दिन से जो है वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर ऑफ दिस ईयर। सो व्हेन जब ये सारी चीज़ आप यहाँ पर बैठकर भी आप देख सकते हो कि स्पेन में क्या हुआ है और वहाँ लोग कैसे प्रॉब्लम्स में हैं। तो ये सब जो चीज़ है, जैसे अफगानिस्तान में क्या हो रहा है या कश्मीर में क्या हो रहा है या चाइना में क्या हो रहा है, तो ये सब जो चीज़ है आप एक जगह बैठकर आप जब देखते हो तो ये सारा जो दूसरे मतलब विश्व के बाकी जगह पे क्या होता है, जब आप ये सब चीज़ देखते हो तो इसका मतलब है कि आज हम एक वी थिंक आवरसेल्फ एज ए मेंबर ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। ओके, हम अपने आप को क्या समझते हैं? ग्लोबल वर्ल्ड के एक सदस्य के रूप में अपने आप को देखते हैं, ठीक है। आप जैसे बच्चे कार्टून्स भी देखते होंगे, जैसे शिनचैन, नोबिता, ये सब जो कार्टून्स जो आप देखते हैं वो ऑलमोस्ट जो अमेरिका और जापान से बना हुआ है। यही सब चीज़ को आप अपने घर पे बैठकर आप इन सब चीज़, इन कार्टून प्रोग्राम्स का लुत्फ उठाते हैं।
तो ठीक है, तो आप अब समझ गए होंगे कि मीडिया और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, टेक्नोलॉजी कैसे मीडिया को अब्रप्ट करता है। सो मीडिया भी जो है टेक्नोलॉजी, जैसे बढ़ती टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ मीडिया भी अपने आप को बदलती है, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे जो व्हाटएवर आई हैव टॉट यू राइट नाउ, दैट इज मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस नाउ इज मीडिया एंड मनी, मतलब मीडिया और पैसा। This topic you have understood. The next topic is media and money. मैंने उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने टेक्नोलॉजी और मीडिया आपको समझाया, मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाई कि 3 जनरेशन्स के मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि कैसे मीडिया जो है, जैसे कैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से मीडिया कैसे कैसे चेंज हुआ है और आगे भी ये बदलाव होंगे। हो सकता है आने वाले वक्त पे और भी कहीं ज़्यादा बदलाव होंगे। और जो टेक्नोलॉजी है ये आपको ऐसे नहीं, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट और केबल के माध्यम से ये सारे टेक्नोलॉजी जो है आपको, जो आप जो भी टीवी में जो प्रोग्राम्स वगैरह देख रहे हो, ये सब जो है केबल और सैटेलाइट के द्वारा आपको ये सब चीज़ मिल रहा है। सो दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ ए टेक्नोलॉजी। ओके ना, ये उम्मीद है कि मैंने आपको समझा दिया। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज मीडिया एंड मनी। अंडरस्टूड? आप सोचते होंगे कि जब आप टीवी देख रहे हो तो एक न्यूज़ रीडर जो है न्यूज़ पढ़ रही है, तो क्या सिर्फ वो न्यूज़ रीडर ही आपके सामने न्यूज़ पेश कर रही है? नहीं, ऐसे कई लोग हैं, जैसे कैमरामैन है, जो लाइट्स है, कैमरा है, उसको डील करने वाले जो आदमी हैं, वो सब मिलकर जो है, जो बिहाइंड द स्क्रीन रहकर ये सभी लोग जो है उस प्रोग्राम को सक्सेसफुली आपके सामने ब्रॉडकास्ट करने से पहले उसको पूरी तैयारी के लिए बहुत बड़ा एक टीम है जो आपको ये देता है। लेकिन ये सारा प्रोग्राम जो आपके पास आता है या आप जिसको देख के आप इंटरटेन होते हो, या चाहे वो न्यूज़ हो या फिर सीरियल हो, जो भी है, कई लोग जो है उस पर काम करते हैं। अब ये लोग जो काम करते हैं उनको आपको पेमेंट करना है, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड नथिंग कम्स फ्री, इजंट इट? तो ऐसे में तो उनको पेमेंट करना है, तो मीडिया को पैसे कहाँ से मिलता है? ठीक है, जैसे मीडिया मानी न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया, जिसमें ये सब में आप देखेंगे उनको पैसे कहाँ से मिलता है और ये कैसे लोग अपने, इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे, कभी भी आपने डीटी देखा होगा, डेली टेलीग्राम, इजंट इट? हमारे यहाँ हमेशा आता है। आप डेली टेलीग्राम में जो फ्रंट पेज है उसमें तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स, पॉलिसीज छप कर आते हैं, उसको आप देखते हैं। लेकिन उसी टाइम में दूसरी तरफ भी आप बहुत सारे पॉलिसीज हो गया या कोई डिपार्टमेंट्स के बारे में हो गया, जो भी है वो सब छप गया। लेकिन जो सेंटर, जो बीच का पेज अगर आप खोलेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स, बर्थडे विशेस, इवन कंडोलेंस, सब आपको मिलता है। तो वो जो छोटे छोटे कॉलम्स हैं उसके लिए जो भी, जैसे बर्थडे विश है, मेरे बेटे का बर्थडे विश करना है मुझे, तो मैंने न्यूज़पेपर में डाला, तो आपको छोटे से कॉलम में उसका फोटो देके मैंने उसको बर्थडे विश किया, तो उसके लिए भी मुझे 1500 तक उसको पे करना, न्यूज़पेपर मतलब डीटी के जो न्यूज़पेपर है उनको जाके मुझे पेमेंट करना होगा, तब जाके आप ये सारा जो है एडवर्टाइज में कर सकती हूँ। या कोई बड़ी बड़ी कंपनीज भी जो एडवर्टाइज करती है वो भी पैसा वो देती है, और इसी तरीके से न्यूज़पेपर्स में ये सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। तो आप अब समझ सकते हैं, यहाँ तक आप टीवी भी देखते हैं, जैसे कि आप कुछ अच्छा सा कोई मूवी देख रहे हैं या कोई प्रोग्राम देख रहे हैं या अपनी चाहिदा क्रिकेट मैच देख रहे हैं, आप जब देखते रहेंगे तो देखिए एक ही जो एडवर्टाइजमेंट है वो बार बार हर ब्रेक के बाद आपको दिखाया जाता है। एक्चुअली क्यों? ताकि ये जो एडवर्टाइजमेंट जो दिखाया जा रहा है वो कंपनी चाहती है कि वो अपनी प्रोडक्ट की सेल करे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, और ये प्रोडक्ट की सेल के लिए वो टेलीविज़न, न्यूज़पेपर का सहारा लेते हैं, और यही माध्यम से न्यूज़पेपर या आपके जो टीवी है उनको पैसा मिलता है एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं, अभी आप समझ गए होंगे कि आपको ये न्यूज़पेपर्स, मीडिया को पैसा कहाँ से मिलता है? थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स। अंडरस्टूड? यहाँ तक मैंने आपको कहा टेक्नोलॉजी बार बार चेंज होती रहती है, तो मीडिया अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट करने के लिए भी उन्हें लाखों पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ये जो पैसा है ये सारे एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू आता है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, जो भी, जैसे बिकाजी हो गया, बिकाजी स्नैक्स हो गया, आपके जो बड़े LG के
रेफ्रिजरेटर हो गए, इन सब चीज़ के देखिए आपको जो है एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, ये न्यूज़पेपर में भी प्रिंट होकर आता है। तो ये एक माध्यम है इनका पैसा कमाने का। और आजकल जो है मीडिया में होड़ है कि हाउ मच यू विल अर्न मनी, मतलब आप कितना कमा पाओगे, तो कितना एडवर्टाइजमेंट्स आप डालोगे, तो जितने ज़्यादा वो एडवर्टाइजमेंट्स डालेंगे वो उतना ज़्यादा कमाएंगे। ओके, सो अब दे nowadays the media constantly thinking of making more and more money, and they make money only through the help of the advertisements. So there is a means वहाँ पे एक रेस है कि कितने एडवर्टाइजमेंट्स आप डालोगे और कितना आप कमा पाओगे. So that you might have understand that media and money, this topic you might have understood very well. Okay, so only through the advertisements only the media earns money. Okay, so the next topic that we are going to discuss is media and democracy. Now my dear students, you know what is democracy? Democracy means government of the people, by the people and for the people. मतलब हमारे देश हमारा जो देश है, it is one of the largest democratic country in the world. India is the largest democratic country in the world. डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? प्रजातंत्र, जहाँ प्रजा जो है वो रूल करती है, वो शासन करती है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रजातंत्र। मीन्स वो प्रजा जो है मतलब द सब्जेक्ट्स, हम आम लोग जो है हम सरकार बनाते हैं, हम ही से जो लोग हम उनको चुनते हैं और हम ही से कोई जो है हमारे लिए वो काम करते हैं और हम ही से कोई जो है सरकार बनाता है। तो दैट इज व्हाट इट इज मीन्स दैट इज व्हाट आई सेड, इट इज गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, तो उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। सो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। अब आप देखेंगे डेमोक्रेसी का क्या संबंध है मीडिया से। ओके, सो यू विल सी दैट जब भी गवर्नमेंट कुछ नई प्रोग्राम्स, नई पॉलिसीज या कोई नई कानून पारित करती है तो आपको इसके बारे में कैसे पता चलता है? ऑब्वियसली आप न्यूज़ के द्वारा, टीवी के द्वारा, टेलीविजन में आप ये सब चीज़ जो है रेडियो से सुनते हैं, टेलीविजन से आप देख पाते हैं, तो ये सब आपको देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे कानून या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, जो पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट जो या कानून जो पारित होता है वो हमें लगता है कि वो सही नहीं है या वो हमारे हित में नहीं है। तो ऐसे में हम इन न्यूज़ के माध्यम से ही जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है उसके माध्यम से ही हम उसके बारे में पढ़ते हैं, जो भी कानून उन्होंने पारित किया उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसके बाद जब हमें लगता है कि वो हमारे अनुकूल नहीं है या ये गलत है, तब हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आवाज़ उठाते हैं। तो ये आवाज़ को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक प्रोटेस्ट। जैसे कि इसको मैं अगर अच्छे तरीके से समझाऊं तो वी कॉल पब्लिक प्रोटेस्ट। ओके, जब कभी कोई कानून या कोई प्रोग्राम या कोई पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जब वो कानून पारित होता है और हमें ऐसा लगता है कि वो सही नहीं है, और आपको कैसे पता चलता है कि ये कानून पारित हुआ है? ऑब्वियसली आप जो है टेलीविजन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आपको पता चलता है। जब आपको ये एहसास होता है कि ये गलत है, ये सही नहीं हुआ है, तब आप उनके विरोध में, गवर्नमेंट के विरोध में आप आवाज़ उठाते हैं, उसको हम बोलते हैं पब्लिक प्रोटेस्ट। इसका और एक भी तरीका है, कभी कभी सिग्नेचर कैंपेन। सिग्नेचर कैंपेन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सिग्नेचर कैंपेन? सिग्नेचर कैंपेन का मतलब है जब आप हजारों लोगों के सिग्नेचर्स लेते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें गवर्नमेंट के विरोध में जब आप आवाज़ उठाते हो या तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो इसके लिए जो पब्लिक प्रोटेस्ट जो मैंने कहा, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है किसान आंदोलन। ठीक है, सबसे बड़ा जो अभी आप देख सकते हैं ना आंदोलन, तो किसान आंदोलन। तो अब जो दिल्ली में जो किसान आंदोलन, जो सिंधु बॉर्डर या बाकी बॉर्डर्स में जहां उन लोगों ने, किसानों ने डेरा लगा के रखा है, क्योंकि जो सरकार है उन्होंने जो पॉलिसी, जो किसान की जो लॉ पास की है, तो 3 लॉ जो उन्होंने पास किया है, किसान संगठनों को लगता है या किसानों को लगता है कि सरकार ने जो कानून किसानों को लेकर जो पारित किया है वो गलत है, और इसलिए वो पब्लिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और तकरीबन आपको पता है 8-7 महीने हो गए हैं ये लोग उन बॉर्डर्स में बैठे हुए हैं, और इस तरह से वो अपना मतलब अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं सरकार को। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द, उसी को हम बोलते हैं पब्लिक प्रोटेस्ट।
और दूसरा है सिग्नेचर कैंपेन। सिग्नेचर कैंपेन का मतलब जब आप लाखों करोड़ों लोग से, लाखों लोगों से या हजारों लोगों से जब आप सिग्नेचर लेते हो कि भाई हस्ताक्षर लेते हो कि आपने कुछ जो गवर्नमेंट के विरोध में, तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है जहां आप कई लोगों से हस्ताक्षर लेकर ये जताना चाहते हो, सरकार को विरोध करते हो या उनको सरकार को बताते हो कि आपने जो कानून पारित किया है वो गलत है। ठीक है, तो ये सब जो चीज है, जैसा जो कानून पारित हुआ, ये सब आपको किसके माध्यम से पता चला? ऑब्वियसली टेलीविजन के माध्यम से आपको पता चला। तो इसीलिए आप अब समझ सकते हैं कि मीडिया कैसे हमारी सोच, मतलब हमारी डेमोक्रेसी को, वो कितना हमारी डेमोक्रेसी से कैसे संबंध रखती है, हम लोगों को, मतलब सरकार कैसे चल रहा है या सरकार के जो उठाए गए कदम सही है या नहीं, हमें कहाँ से पता चलता है? टेलीविजन के माध्यम से पता चलता है। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ तक डेमोक्रेसी में मीडिया को क्या कहते हैं? मीडिया इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब मीडिया को डेमोक्रेसी का स्तंभ भी कहा जाता है। जितनी अच्छी और शुद्ध न्यूज़ आपको मिलेगी या जितनी अच्छी मीडिया अपना कवरेज देगी, तो मतलब सही, अनबाइस्ड, अगर ऐसे न्यूज़ आएंगे, मतलब अनबाइस्ड न्यूज़ आएंगे, सही न्यूज़ आप तक पहुंचाया जाएगा, तो हमारा डेमोक्रेसी जो है वो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, आप जस्ट हैव अ लुक ऑन योर स्क्रीन, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने आपको कहा कि जो न्यूज़ है वो साफ सुथरा, एकदम सही। साफ सुथरा बोलने का मतलब है एकदम क्लीन, मतलब किसी के हक में बोलना नहीं है। न्यूज़ माने सारे तरीके से, मतलब किसी भी कोई इंसिडेंट होता है उसको आप हर तरीके से आप उसको पेश करें, हर नज़रिए से उसको पेश किया जाए। आप एक तरफ से उनको पेश नहीं करेंगे, आप एक साइड होकर पेश नहीं करेंगे, आप हर तरीके से इसको डिस्कस करके आप व्यूअर्स के ऊपर छोड़ देंगे, वो अंत में वो निष्कर्ष लेंगे कि क्या सही और क्या गलत है। तो जैसे कि आप जस्ट आप इसको इस चीज़ को मैंने समझाने के लिए जस्ट हैव अ लुक ऑन योर स्क्रीन। आप यहाँ देख सकते हैं एक 2 आर्टिकल्स छपा है, आप जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। क्रैकडाउन on polluting factories. Okay, now this is one of the this has been shown, ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है by News of India। ठीक है, तो मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। Violent protests by owners and workers brought the city to a standstill today. People getting to work could not do so on time because of huge traffic jams. The owners and workers are protesting the government's decision to close down polluting factory units. Although the government take this decision rather hastily, the protesters have known for quite some time that their units are not legal. Moreover, the levels of the pollution in the city will be greatly reduced by this closure. Mr. Jain, a well-known figure in the city, said, "With our city gradually becoming India's new business hub, it is important that it be a clean and green city. Polluting factories should be moved. The factory owners and workers should accept the relocation being offered by the government instead of protesting." आप अभी देख सकते हैं जो आर्टिकल मैंने जो आपके सामने जो पढ़ा है, इसमें गवर्नमेंट जो है, जो फैक्ट्रीज है जो काफ़ी प्रदूषण फैला रही है, वो फैक्ट्रीज जो है रिहायशी इलाकों में स्थापित है। ठीक है, मतलब जहाँ हम लोग आम लोग पब्लिक लोग रहते हैं, वहाँ पे कुछ 2 फैक्ट्रीज स्थापित है। उन सभी फैक्ट्रीज को वहाँ से हटा दिया गया है एज पर द न्यू लॉ ऑफ द गवर्नमेंट। इससे जो काफ़ी जो वर्कर्स है वो जो है इसका विरोध कर रहे हैं। तो उसी में जो मिस्टर जैन है वो बोल रहे हैं कि आने वाले वक्त में भारत एक बिजनेस हब होने वाला है। ऐसी स्थिति में हमें डेवलपमेंट तो करना ही है, साथ ही साथ हमें पर्यावरण का भी ख्याल रखना है। तो गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी है, मतलब इन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को रिहायशी इलाकों से हटाकर कहीं और जगह स्थापित किया जाए शहर से दूर, तो वो जो निर्णय है वो बहुत ही अच्छा है। और ओनर्स, जो फैक्ट्री ओनर्स और वर्कर है, इसका विरोध करने के बजाय वो गवर्नमेंट का साथ दे, और इस तरह से ही हम भारत का सही मायने में भारत का निर्माण कर पाएंगे। तो ये एक आर्टिकल है जो प्रिंट हुआ है किसके, और इसमें आप देखिए ये मैंने आपके लिए पढ़ लिया। अब दूसरा एक आर्टिकल इसी टॉपिक पर है, ये किस तरीके से पेश करता है, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। सी, ये है इंडिया डेली रिपोर्ट। इसमें लिखा है क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉजेस अनरेस्ट। द क्लोजर ऑफ 1 lakh फैक्ट्रीज इन द सिटीज रेसिडेंशियल एरिया इज लाइकली टू बिकम अ सीरियस इशू।
On Monday, thousands of factory owners and workers took the streets to strongly protest this closure. They said that their livelihoods would be lost. They said that the fault lies with the municipal corporation because it continued to issue license for new factories to be set up in residential areas. They also said that there were no adequate relocation efforts. The owners and workers planned a one-day city band to protest against this closure. Mr. Sharma, one of the factory owners, said, the government says that it has done a lot to relocate us, but the area they have sent us to have no facilities and have not been developed for the last 5 years. अब इसमें आप देखिए, यहाँ पे भी उसी स्टोरी पर कवरेज दिया है, लेकिन एक दूसरा न्यूज़पेपर है जिसमें ये क्या कहते हैं कि जो गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी है, जिसके आधार पर नई जो जितने भी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो रिहायशी इलाके में स्थापित किया गया है, उसे कहीं और जो है उसको स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको पूरा ओनर्स को सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराई है कहीं और स्थापित करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये मुद्दा भी यहाँ पे वर्कर्स जो है, अगर मान लीजिए ये वर्कर्स, अगर ये फैक्ट्रीज और ये इंडस्ट्रीज बंद हो जाते हैं तो इतने सारे वर्कर्स जो काम करते हैं तो वो उनका क्या होगा? वो तो भूख से मर जाएंगे, उनके परिवार भी गरीबी की हालत में आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उन सब का क्या होगा, ये भी सोचने का विषय है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस्टर शर्मा जो खुद एक फैक्ट्री ओनर है, वो बोल रहे हैं कि सरकार द्वारा दिया गया फैसिलिटी मतलब रिलोकेट मतलब जो वापस वो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज रिहायशी से इलाकों से हटाकर दूर कहीं जहाँ स्थापित करने के लिए जो गवर्नमेंट ने जो एफर्ट निकाला है वो नाकाफ़ी है, क्योंकि वो जो जगह उन्होंने दिया है उसमें अभी कोई भी डेवलपमेंट ही नहीं, ना रोड सही है ना कुछ है। तो ऐसे में कहाँ वहाँ पर फैक्ट्री और इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किया जा सकता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे एक जगह गवर्नमेंट के हित में बोला गया है और दूसरा जगह जो है यही चीज़ को वर्कर्स गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट के विरोध में बोला गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे विरोध में भी नहीं, आप इसको कह सकते हैं कि वर्कर्स के हित में और फैक्ट्री ओनर्स के हित में बोला गया है। तो आप अभी मैं अभी आपसे पूछना चाहूँगी, क्या ये दोनों ही आर्टिकल्स जो आए हैं क्या वो दोनों सही हैं? अगर सही मायने में पूछा जाए तो ये दोनों आर्टिकल्स सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक तरफा मतलब वो एक साइड, इट शोज only the one side of the coin. In the other article it shows the other side of the coin. So whereas if you will see it is an incomplete coverage. ठीक है, ये सही नहीं है क्योंकि वो एक तरफा बोल रहा है, दूसरा वाला जो न्यूज़ है आर्टिकल वो सरकार के विरोध में बोल रहा है और वो वर्कर्स के हित में बोल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों जो आर्टिकल्स है वो संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए दोनों ही गलत है, क्योंकि इन दोनों में ही इन्होंने हर तरीके से मतलब उन्होंने एक तरफा ही अपना डिसीजन कवरेज किया है। उसी तरीके से दूसरी न्यूज़पेपर ने भी एक तरफा ही कवरेज किया है। जब और इसको हम बैलेंस रिपोर्टिंग नहीं कहते, इसको हम बैलेंस रिपोर्टिंग नहीं कहते। बैलेंस रिपोर्टिंग किसको कहते हैं? सो व्हाट इज दिस बैलेंस्ड रिपोर्ट? मतलब जब भी कोई न्यूज़ आपको दिखाया जाता है तो हर पहलू पर चर्चा किया जाए और अंततः जो है वो व्यूवर्स के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो क्या निष्कर्ष निकालते हैं। समझ में आए? मतलब आपको हर पहलू के बारे में आपके सामने में रखा जाए, आपके जो सामने में जो है न्यूज़ के हर पहलू को आपके सामने रखा जाए, उसके बाद वो व्यूअर के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो उसको सही या गलत वो खुद सोचकर वो उसके ऊपर निष्कर्ष निकालेगा। तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड रिपोर्ट। अंडरस्टूड? So my dear students, I hope whatever I have taught you today you have understood very well, and this is Deepa Sada signing off. Goodbye and Jai Hind.